एवरीबॉडी, दिस इज़ स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कॉमर्स टेक। तो आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट दी है आपको क्वेश्चन में। बैलेंस शीट में आपको 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2020 का कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फर्स्ट है आपका बैलेंस शीट को रीड कैसे करना है। फर्स्ट है आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी मेन हेड एंड सेकेंड है आपकी एसेट्स मेन हेड। जो इक्विटी एंड लायबिलिटी है उसमें दो हेड हैं, शेयर होल्डर फंड और दूसरा है करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में आपके शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं और करंट लायबिलिटीज़ में आपकी करंट लायबिलिटीज़ जो भी होंगी ट्रेड पेबल जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है। फिर उसके बाद इनका टोटल करेंगे तो ये आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का टोटल हो गया। देन एसेट है जिसमें एक नॉन करंट एसेट दी हुई है, एक आपको करंट एसेट दी हुई है। नॉन करंट एसेट में फिक्स एंड टेंजिबल एसेट्स दी हुई हैं और करंट एसेट में आपको करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म एंड इन्वेंट्रीज एंड कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को रीड करने से मुझे पता चला कि करंट एसेट हमारे पास ये करंट लायबिलिटीज़ ये हैं और करंट एसेट्स ये हैं। हमें इंक्रीज डिक्रीज चेक करना है वर्किंग कैपिटल में। और उसके बाद हमारी जो करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एट बैंक है ये एंड में हमें आंसर चेक करने में हेल्प करेगी। नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन जो भी हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा उसमें ऐड करने के बाद हमें पता चलेगा कि सही है क्वेश्चन या एट द एंड कितनी हमें एट द एंड आपका कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास आया है। ठीक है, तो ये टैली भी हो जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन को रीड करने का तरीका। उसके बाद है नोट टू अकाउंट बने होते हैं। इसमें एक ही है फिक्स एसेट, जिसमें फिक्स एसेट यही वाली फिक्स टेंजिबल एसेट जिसमें हमें प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है और इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हैं जैसे कंटीजेंट लायबिलिटीज़ का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया। कंटीजेंट लायबिलिटी में प्रपोज डिविडेंड है जो कि 2021 की करंट है, ये करंट ईयर है और 2020 आपका ये प्रीवियस ईयर है। तो जैसे कि हमें पता है प्रपोज डिविडेंड का करंट का कोई काम नहीं होता, सिर्फ प्रीवियस को एड लेस करना होता है। सेकंड है आपको 50,000 की डेप्रिसिएशन दी है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे डेप्रिसिएशन चार्ज करिए ड्यूरिंग द ईयर जो बताई हुई है। और एक पीस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है 12,000 जिसकी कॉस्ट है। और बुक वैल्यू को याद रखना, हम रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोलते हैं, 5,000 है। और वह सोल्ड एट अ 60% प्रॉफिट ऑन अ बुक वैल्यू, मतलब इसी का 60% प्रॉफिट हुआ है, मतलब इसी का 60% ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस, क्योंकि क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस मिस है। प्लांट एंड मशीनरी कितने की सेल हुई है। तो फर्स्ट हम प्लांट एंड मशीनरी को प्रिपेयर करते हैं इन वर्किंग नोट्स। तो प्लांट एंड मशीनरी एसेट है तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये रहा प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है आपका 8 लाख। देन उसके बाद है कि डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर चार्ज, तो बाय डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 50,000 फुल डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। और मशीन जो सोल्ड हो रही है उसकी सेल बाय बैंक पे आती है तो कैसे आएगी, हमारी बुक वैल्यू मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है 5,000, इसी का ही आपने 60% ऐड किया जो कि 3,000 आया, तो सेलिंग प्राइस 8,000 यहाँ पे पुट किया। तो क्वेश्चन में पहले ही पता था कि हमें प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट टू साइड पे जाता है टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या प्लांट एंड मशीनरी 3,000। तो हमने जब टैली करा कैरी डाउन डालने के बाद 8 लाख का ये कैरी डाउन डाला और टैली किया तो हमारा टू बैंक बैलेंसिंग फिगर आई जो कि परचेजेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,55,000 की है। तो ये प्लांट एंड मशीनरी का आपका अकाउंट प्रिपेयर हो गया। उसके बाद आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 2021। तो जो भी आपका दिया होगा, फर्स्ट A, B, C 3 पॉइंट हमने कवर करने हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये रहा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम चाहिए। तो इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाते हैं, तो मैंने यहीं पे कंसिडर किया वर्किंग नोट। तो डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सरप्लस है आपका 10 लाख का, मतलब कहाँ से आया ये 10 लाख, ये रहा आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पे नोट 2 मैंने दिया था, इसका मतलब ये हमारा सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस ही है और कुछ नहीं है, इसमें जनरल रिजर्व वगैरह नहीं है। तो ये 1,50,000 का ओपनिंग था, 2,50,000 का क्लोजिंग है। इट मीन्स आपका जो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके आपका जो ये है डिफरेंस है वो आपका 1 लाख का आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया। उसमें हम ऐड करेंगे उसमें हम ऐड करेंगे प्रपोज डिविडेंड, वो भी प्रीवियस ईयर का। उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आएगा, तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर ऐड करेंगे, एडजस्ट करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, एक्सपेंस है तो ऐड हो जाएंगे और इनकम है तो माइनस हो जाएगी।
तो सबसे पहले यहाँ पे एक डेप्रिसिएशन थी, ये थोड़ा हमें दिमाग में रखना पड़ेगा, माइंड में सोचना पड़ेगा कि क्या क्या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम है जो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में रीड करी। तो पहली तो डेप्रिसिएशन थी, क्योंकि मशीनरी अकाउंट से दो चीज़ें हमारी यहाँ पे आती हैं, तो हमने डेप्रिसिएशन ऐड कर दी 50,000 ड्यूरिंग द ईयर वाली। और आपका प्रॉफिट ऑन सेल है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट माइनस होता है, तो ये यहाँ पे माइनस हो गया। तो और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग और सॉरी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग की आइटम्स की। तो हमारा ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गए। तो यहाँ पे आपकी मैंने ये एरोस बनाए हैं, प्लस और माइनस का साइन है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़, अगर एरो नीचे की तरफ है इसका मतलब डिक्रीज इन करंट एसेट, और एरो ऊपर की तरफ है मतलब इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो ये ऐड होती हैं। और वाइस वर्सा, अगर एरो नीचे की तरफ है मतलब डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी आपकी माइनस होती है। मतलब एरो ऊपर की तरफ है तो इंक्रीज है और नीचे की तरफ है तो डिक्रीज है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास एक ट्रेड पेबल है और एक इन्वेंट्री है। तो ट्रेड पेबल लायबिलिटीज़ है, तो ये लायबिलिटीज़ आपकी 40 से 50 मतलब इंक्रीज हुई, और इंक्रीज में प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएंगे डिफरेंस के साथ। तो डिफरेंस है आपका 40 से 50 हुआ 10,000। और इन्वेंट्री आपकी एसेट है, और इन्वेंट्री आपकी भी इंक्रीज हुई है, तो इन्वेंट्री की करंट एसेट में आती है। यहाँ पे मेंशन भी है, ये करंट आपकी करंट एसेट की पार्ट है। तो करंट एसेट्स में अगर इंक्रीज होते हैं तो वो माइनस होते हैं, इस वजह से इन्वेंट्री, क्योंकि आपकी 75,000 की थी और अब 1 लाख की हो गई, तो 25,000 से आपका नेगेटिव। ये आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,72,000। और इसमें से हम टैक्स पेड लेस करते हैं अगर कोई क्वेश्चन में गिवन होता, यहाँ पे है नहीं, तो आपका सीधा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आंसर आ गया 1,72,000। तो इसका मतलब फ्रॉम लिखा क्योंकि यहाँ पे हमें पॉजिटिव आंसर आ रहा है, नेगेटिव होता तो यूज़ लिखते। नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो जिसमें हमें दो ही चीज़ें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एक तो है सेल ऑफ प्लांट, दूसरा है परचेज ऑफ प्लांट। तो सेल ऑफ प्लांट आपका पॉजिटिव 8,000 ले लिया, और परचेज ऑफ प्लांट 3,55,000 आपका नेगेटिव ले लिया। तो 3,47,000 की आपकी ये कैश फ्लो फ्रॉम यूज्ड इन कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर आ गया आपका 3,47,000, क्योंकि ये नेगेटिव है इस वजह से यहाँ पे यूज्ड वर्ड यूज़ किया है। नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो यहाँ पे हमारी कैपिटल चेक करी, 7 लाख से आपकी 10 लाख हो गई, 3,000 से इंक्रीज़ हुआ, तो 3 लाख से आपकी प्रोसीड फ्रॉम शेयर ऑफ इशूड आ गया। और यहाँ पे हमें लास्ट में डिविडेंड पेड लिखा हुआ कंटीजेंट लायबिलिटी में, तो करंट को तो लेना नहीं है, प्रीवियस की 40,000 की पेमेंट हो गई। तो ये आपका आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये पॉजिटिव आया इस वजह से फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखा है। यहाँ पे यूज्ड आया, यूज इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आंसर आया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और आपका ऑपरेटिंग में भी पॉजिटिव था, इस वजह से यहाँ पे भी हमने फ्रॉम वर्ड यूज़ किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ए प्लस बी मतलब ये मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग, नेगेटिव का ये पॉजिटिव का, प्लस माइनस किया तो आपका 85,000 पॉजिटिव आ गया। तो इस वजह से हमने यहाँ पे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा है। इसमें हम ऐड करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग। तो हमें पता है यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए दो टर्म्स दी हुई हैं, एक है कैश एंड कैश बैलेंस, एक है आपका यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट, स्पेशल लिखा है शॉर्ट टर्म है। तो इस वजह से दोनों को ऐड किया, 3,15,000 यहाँ पे ऐड किया, तो आपका आंसर आया 4 लाख। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड जब मैंने चेक किया, तो जैसे कैश का बैलेंस तो 3,40,000 और इन्वेस्टमेंट का आपका 60, दोनों को ऐड किया 4 लाख। तो यहाँ से आपका आंसर टैली हो गया। ये था ओपनिंग का बैलेंस, 3,15,000 आपके पास था, और ड्यूरिंग द ईयर आपकी तीनों एक्टिविटी के साथ 85,000 का कैश चेंज हुआ या इंक्रीज़ हुआ है, जिस वजह से आपका क्लोजिंग आपके इन हैंड 4 लाख होना चाहिए। तो जो क्लोजिंग में आपको बैलेंस शीट में कैश और कैश इक्विवेलेंट की प्रोडक्ट जितने भी आपके शॉर्ट टर्म और कैश इनको ऐड करने के बाद 4 लाख ही आ रहा है, इससे ये भी पता चलता है कि आपका क्वेश्चन सही है। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल। तो आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हो, वीडियो को पसंद कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।